अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि हुरूफ तहज्जी कितने होते हैं और उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। आज हम सीखेंगे कि हुरूफ तहज्जी को किस तरह लिखा जाता है या उनकी खुशखती किस तरह की जाती है। अलिफ को बनाने के लिए हम एक सीधी लकीर खींचेंगे। अलिफ ममदूदा को बनाने के लिए हम एक सीधी लकीर खींचेंगे और उसके ऊपर एक ताजनुमा शक्ल बनाएंगे। बे को बनाने के लिए हम एक छोटी लकीर खींचते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और सीधी लकीर बनाते हुए फिर घुमाएंगे और बे के नीचे एक नुक्ता आएगा। भे को बनाने के लिए हम बे की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। पे को भी हम बे की तरह बनाएंगे और उसके नीचे 3 नुक्ते लगाएंगे। हे को बनाने के लिए हम पे की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। पे को भी हम बे और पे की तरह बनाएंगे और उसके ऊपर दो नुक्ते लगाएंगे। हे को बनाने के लिए हम पहले ते की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। ते को भी हम बे की तरह बनाएंगे लेकिन उसके ऊपर एक छोटी तोय लगाएंगे। थे को बनाने के लिए हम टे की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। से को भी हम बे की तरह बनाएंगे लेकिन उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे। जीम को बनाने के लिए हम एक छोटी लकीर के साथ सीधी लकीर खींचेंगे और छतरी की तरह घुमाएंगे और जीम के पेट में एक नुक्ता आता है। झे को बनाने के लिए हम जीम की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। जे को भी हम जीम की तरह ही बनाते हैं और उसके पेट में 3 नुक्ते लगाते हैं। छे को बनाने के लिए हम चे की आधी शक्ल बनाएंगे और फिर उसके साथ दो चश्मे हे को मिलाएंगे। हे को भी हम जीम की तरह बनाते हैं लेकिन उसमें कोई नुक्ता नहीं आता। खे को भी हम जीम की तरह ही बनाते हैं लेकिन खे का नुक्ता ऊपर आता है। एक मुड़ी हुई शक्ल को हम दाल कहते हैं। दाल के साथ अगर दो चश्मे हे को लिखा जाए तो वो दे बन जाता है। एक मुड़ी हुई शक्ल बनाने के बाद उसके ऊपर अगर तोई लगा दी जाए तो वो डाल बन जाता है। दाल के साथ अगर दो चश्मे हे को लिखा जाए तो वो डेह बन जाता है। इसी तरह अगर मुड़ी हुई शक्ल बनाने के बाद ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो जाल बन जाता है। एक सीधी लकीर खींचने के बाद अगर नीचे से उसे मोड़ दिया जाए तो वो रे बन जाता है। रे के साथ अगर दो चश्मे हे को लिख दिया जाए तो फिर वो रेह बन जाता है। रे के ऊपर अगर तोय लगा दी जाए तो वो रे बन जाता है। रे के साथ अगर दो चश्मे हे लिख दी जाए तो वो रे बन जाता है। रे की शक्ल बना के अगर उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो जे बन जाता है।
रे के ऊपर अगर 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो वह ये बन जाता है। सीन को बनाने के लिए हम 2 छोटे प्याले बनाते हैं और फिर एक बड़ा प्याला बनाते हैं। यप। शीन को भी हम सीन की तरह 2 छोटे प्याले बनाकर एक बड़ा प्याला बनाते हैं और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाते हैं। स्वाद को बनाने के लिए हम पहले ऊपर की जानिब लकीर को घुमाएंगे और फिर नीचे लाते हुए प्याला बना देंगे। स्वाद को भी हम स्वाद की तरह बनाएंगे, लेकिन स्वाद के ऊपर एक नुक्ता आएगा। तोई को बनाने के लिए हम एक सीधी लकीर खींचेंगे और नीचे की जानिब से घुमाते हुए उसे वापस सीधी लकीर की तरफ लाएंगे। जोए को भी हम तोई की तरह बनाते हैं, लेकिन जोए पर एक नुक्ता आता है। आइन को बनाने के लिए हम पहले एक छोटा शीशा बनाएंगे और फिर बड़ा शीशा बनाएंगे। गईन को भी हम आइन की तरह बनाएंगे, लेकिन गईन के ऊपर एक नुक्ता आता है। छोटी सी गोल शक्ल बनाने के बाद अगर नीचे से उसे बे की शक्ल दे दी जाए और ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो फे बन जाता है। छोटी सी गोल शक्ल बनाने के बाद अगर उसे मिलाते हुए नीचे की जानिब लाया जाए और फिर ऊपर घुमा दिया जाए और 2 नुक्ते लगा दिए जाएं तो वो ख्वाब बन जाता है। एक बड़ी लकीर बनाने के बाद अगर नीचे से उसे बे की शक्ल दे दी जाए और ऊपर एक डंडी लगा दी जाए तो वो काफ बन जाता है। काफ की आधी शक्ल के साथ अगर 2 चश्मे हे को मिला दिया जाए तो वो खे बन जाता है। काफ की तरह गाफ भी बनाया जाता है, लेकिन गाफ के ऊपर 2 लकीरें आती हैं। गाफ की आधी शक्ल के साथ अगर 2 चश्मे हे को मिला दिया जाए तो वो घे बन जाता है। एक सीधी लकीर खींचने के बाद अगर उसे नीचे से घुमा दिया जाए तो वो लाम बन जाता है। लाम की आधी शक्ल बनाने के बाद अगर उसके साथ 2 चश्मे हे को मिला दिया जाए तो लेह बन जाता है। छोटी सी गोल शक्ल बनाने के बाद उसे मिलाते हुए अगर नीचे की तरफ लाया जाए तो मीम बन जाता है। मीम की आधी शक्ल बनाने के बाद अगर उसके साथ हे को मिला दिया जाए तो मेह बन जाता है। चांद की शक्ल बनाने के बाद उसके पेट में एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो नून बन जाता है। नून की आधी शक्ल बनाने के बाद अगर उसके साथ 2 चश्मे हे को मिला दिया जाए तो नेह बन जाता है। नून की शक्ल बनाने के बाद अगर उस पर कोई नुक्ता ना लगाया जाए तो वो नून गुन्ना बन जाता है। एक छोटी सी गोल शक्ल बनाने के बाद अगर नीचे से उसे मोड़ दिया जाए तो वो वाव बन जाता है। अगर एक छोटी सी गोल शक्ल बना दी जाए तो वो हा बन जाता है। आइन की तरह अगर एक छोटा शीशा बनाकर एक टेढ़ी लकीर मिला दी जाए तो वो हमजा बन जाता है। हमजा की तरह एक छोटा शीशा बनाकर उसे नून की तरह नीचे से घुमा दिया जाए तो वो छोटी ये बन जाती है। एक छोटा सा अलिफ बना के अगर उसे उल्टे हाथ की जानिब घुमाते हुए सीधे हाथ की जानिब लाएंगे तो बड़ी ये बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हुर्फ़े तहजी किस तरह लिखी जाती है। उम्मीद है कि आप हुर्फ़े तहजी लिखना सीख गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।